नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अजय वर्मा आपके साथ और आपका स्वागत है फिजिक्स बाय अजय वर्मा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। द्विध्रुव क्या होता है? जब समान परिमाण के विजातीय आवेशों को कुछ दूरी से पृथक करके रख दिया जाता है तो जो संयोजन, जो निकाय बनता है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ पे सेटअप कुछ ऐसा होता है कि दो आवेश होते हैं समान परिमाण के। कैसे? समान परिमाण के। यहाँ पर होता है Q1, यहाँ पे होता है Q2। Q1 का जो परिमाण है -Q होता है और इसका जो परिमाण है वो +Q होता है। ये इंटरचेंज हो सकते हैं, यहाँ पे प्लस हो सकता है, यहाँ पे माइनस हो सकता है, लेकिन परिमाण समान होता है। ठीक है ना? ऐसा सेटअप होता है -Q और Q। अब ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर पृथक करके रख दिए जाते हैं, ठीक है, जिसकी एक दूसरे से टोटल दूरी अपन 2L लेते हैं। कई बार L की जगह A भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। A की जगह L की जगह A भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब आपके दिमाग में डाउट आता होगा, सर ये 2L क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो जाए इस वजह से यहाँ पे 2L लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सारी कैलकुलेशन इन दोनों के मध्य बिंदु से लेते हैं। तो ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की ये O सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L हो जाती है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L हो जाती है। ठीक है, ये अपना सेटअप हो जाता है, इसे द्विध्रुव कहते हैं। और इसमें होता है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण होता है Q इंटू Q इंटू 2L। जब आवेश के परिमाण को इन दोनों के मध्य की दूरी से गुणा कर दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होता है। अगर आवेश को इन दोनों के मध्य की दूरी से गुणा कर दिया जाता है तो आघूर्ण प्राप्त होगा, द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होगा। यहाँ पर अगर इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो P वेक्टर, यहाँ पे L ये वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां से कहां तक होती है? ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। तो इस द्विध्रुव के कारण क्या? इस द्विध्रुव के कारण हमें किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। देखते हैं। मान लीजिए ठीक है, ये -Q, ये +Q, ये ओरिजिन O। सारी कैलकुलेशन ओरिजिन O से ही की जाती है। यहां से यहां तक की दूरी L हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी L हो जाएगी, अर्थात टोटल दूरी 2L। ठीक है, अब मुझे किसी बिंदु पर, मैं मान लेता हूं यहां पर वो बिंदु उपस्थित है, यहां पर वो बिंदु उपस्थित है जिसकी दूरी, या फिर मैं बोलूं O बिंदु से स्थिति सदिश, ये टेढ़ा हो गया, R वेक्टर, या इसकी दूरी R के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्थात ओरिजिन से कितनी दूरी पर? R दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसका क्या निकालना है? इस बिंदु पर, इस P बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? विभव कैसी राशि है? विभव एक अदिश राशि है, तो इस पर विभव का मान क्या होगा? इसके विभव का इसके द्वारा उत्पन्न विभव और इसके द्वारा उत्पन्न इस बिंदु पर विभव का योग। तो मुझे इस बिंदु पर Vp पर विभव निकालना है टोटल, तो कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2। कुल विभव कितना हो जाएगा? इसके कारण उत्पन्न विभव और इसके कारण उत्पन्न विभव का योग। तो पहले आवेश, ठीक है ना, पहले आवेश, इसको A बिंदु लिख देता हूं, इसको B बिंदु लिख देता हूं। तो इसको आप VA बोल सकते हो और इसको VB बोल सकते हो, ये ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है ना, तो VA के कारण उत्पन्न विभव का मान कितना हो जाएगा? ये ऋणात्मक है, तो K और -Q डिवाइडेड बाई इनके मध्य की दूरी, इस बिंदु और इसके मध्य की दूरी हमें नहीं पता, हमें दी हुई नहीं है, तो हम मान लेते हैं ये दूरी कितनी है? R1। कितनी है?
R1 और यहां से यहां तक की दूरी, इसकी भी दूरी नहीं पता, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी मान लेते हैं R2। ठीक है, तो ये हो जाएगा K माइनस क्यू से दूरी कितनी थी R1 और VB के लिए कितना हो जाएगा K प्लस क्यू R2। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि हमें R1 और R2 के मान नहीं पता, क्योंकि ये तो हमने माने हैं। क्या है, माने हैं। तो R1 R2 निकालना सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि हमारे पास जो मान दिया हुआ है वो R है, तो हमें क्या करना पड़ेगा R1 और R2 को R में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, अर्थात R1 का संबंध R से निकालना पड़ेगा, R2 का संबंध R से निकालना पड़ेगा, तो ही यहाँ पे काम चल पाएगा, क्योंकि हमारे पास जो भी सारी कैलकुलेशन है वो R के अकॉर्डिंग है। तो क्या करेंगे, अब जब हमें ये कन्वर्जन करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यामिति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ज्यामिति का। तो ज्यामिति का इस्तेमाल करने के लिए हम इस बीच वाली लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। क्या कर देंगे, बीच वाली लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। इस वाले बी बिंदु से इस पर यहां पर लंब डालेंगे और इस वाले बिंदु से यहां पर लंब डालेंगे। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, यहां पर इस बिंदु को हम बोलते हैं एन, इस बिंदु को बोलते हैं हम एम। ठीक है, अब चूंकि यहां पर आपने लंब डाला है और ये एंगल बहुत छोटा हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये दूरी, ये टोटल दूरी इस दूरी के सामने लगभग बहुत छोटी होती है। क्या होती है, बहुत छोटी होती है। अब हमारे पास ये संयोजन मिल गया, ये चित्र मिल गया, सारा सेटअप मिल गया है। अब R1 और R में रिलेशन देखते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, R1 और R में रिलेशन देखेंगे तो ये वाली दूरी तो L है ही सही, आपको पता है, ये वाली दूरी भी L है ही सही, ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता, देख लेंगे जुगाड़। और ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, थीटा, और ये वाला भी थीटा। क्यों, ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे ये दोनों। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखो पहले वाले त्रिभुज में चलते हैं, PAM में, त्रिभुज PAM में। ठीक है, ये 90 डिग्री है और लंब इस हिसाब से डला हुआ है, अर्थात मैंने आपसे बोला था कि ये एंगल बहुत छोटा हो जाएगा। ये एंगल क्या है, बहुत छोटा एंगल है, जिसके कारण, बहुत छोटा होने के कारण ये दोनों एंगल लगभग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लगभग बराबर होने की वजह से ये भुजा PM भुजा PA के बराबर हो जाएगी लगभग में। तो PA जो भुजा है वो लगभग में PM के बराबर हो जाएगी। और PM को आप क्या लिख सकते हो, PM को आप लिख सकते हो PO प्लस OM, PO प्लस OM। ठीक है, और PA को क्या लिख सकते हो, PA यहां से यहां तक की दूरी कितनी मानी थी R1, और जो आपका PO है, PO कितना माना क्या, ये तो ऑलरेडी अवेलेबल था ना R, और OM हमारे पास नहीं है, OM का मान हमारे पास नहीं है। अब OM के मान में चलते हैं, तो OM के मान के लिए क्या करेंगे, OM का मान क्या है, इसमें कौन से ट्रायंगल में, AOM में। अब ट्रायंगल AOM में, AOM में क्या है, AOM में हमारे पास थीटा है और L है, सॉरी ये यहाँ पे L यहाँ पे है, ठीक है ना, थीटा है और L है। L क्या है, यहाँ पे कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा। ठीक है ना, तो हमारे पास कर्ण है और थीटा है। हमें क्या चाहिए, OM। OM क्या है, आधार। आधार और कर्ण किस में होता है, कोस थीटा में। तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है OM और कर्ण कितना है L, तो OM का मान कितना हो जाएगा, L कोस थीटा। कितना हो जाएगा, L कोस थीटा। आपके पास OM का मान आ गया, तो यहां से OM का मान लिख सकता हूं मैं, R प्लस OM हो जाएगा L कोस थीटा। बधाई हो, आपके पास R1 का मान आ चुका है, जो कि आप यहां पर पुट कर सकते हो। ठीक है, हो गया। अब सेकंड, इसी प्रकार ये एंगल बहुत छोटा है, ये 90 डिग्री है, बहुत छोटा होने के कारण ये एंगल लगभग बराबर होंगे, तो ये वाली भुजा PN और PB क्या हो जाएंगे, लगभग बराबर हो जाएंगे।
तो त्रिभुज PNB, पंजाब नेशनल बैंक में, PNB में PN, P से लेके N, सॉरी, किसके बराबर है? PB के। तो मैं लिख सकता हूं PB बराबर है लगभग लगभग PN के। और PB क्या लिया था अपन ने? R2, और PN को क्या लिख सकते हैं अपन? PN। अब हमारे पास PO तक का मान है, ठीक है ना? मुझे कितना मान चाहिए? इतना सा मान चाहिए, तो मुझे ये वाला मान हटाना पड़ेगा। तो मैं PO में से इस वाले मान को माइनस कर दूं, अर्थात PO माइनस क्या कर दूं? ON। तो R2 कितना हो जाएगा? PO कितना था? RON हमारे पास अभी भी इसमें भी नहीं है, तो इधर से ही कर लेता हूं मैं। ट्रायंगल किसमें? ON, इसमें BON, BON में वही कोस थीटा का इस्तेमाल करेंगे। आधार बटे कर्ण, आधार ये है, 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा? कर्ण, सॉरी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। तो आधार कितना है? ON, कर्ण कितना है? L। तो ON कितना आ जाएगा? L कोस थीटा, ठीक है ना? तो R2 बराबर हो जाएगा लगभग लगभग R माइनस L कोस थीटा। ये आ गया भाई साहब, आपकी ज्यामिति का खेल खत्म, अर्थात R1 और R2 का रिलेशन आ गया R के साथ में। तो VP अपन ने क्या लिखा? कुल विभव इन दोनों के कारण, द्विध्रुव के कारण, VA प्लस VB। तो VA का मान डालते हैं तो माइनस KQ, माइनस साइन आ गया, डिवाइडेड बाई R1। R1 कितना है? R प्लस L कोस थीटा, R प्लस L कोस थीटा, यहाँ पे प्लस KQ डिवाइडेड बाई R2 का मान R माइनस L कोस थीटा, ठीक है? अब इनको सोल्व करते हैं, एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, या फिर आप चाहे तो इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। इधर आ जाएगा KQ, इनमें से KQ कॉमन ले लेते हैं, KQ, ठीक है ना? इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं मैं, क्योंकि माइनस वाला इधर आ जाएगा। तो KQ कॉमन लिया तो 1 बाई इस वाले में R माइनस L कोस थीटा, और ये इधर हो गया तो माइनस KQ तो कॉमन ले ही लिया, 1 बाई R प्लस L कोस थीटा, ठीक है? अब इनको सोल्व करेंगे, KQ यहाँ पे आ गया, एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों गुणा हो जाएंगे नीचे, ये दोनों गुणा होंगे तो A माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बन जाएगा, अर्थात R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। A माइनस B, A प्लस B गुणा होंगे तो क्या होगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है? हो गया, ये वाला इधर गुणा होगा, ये वाला इधर गुणा होगा, तो R प्लस L कोस थीटा, और ये इधर गुणा होगा तो माइनस का R और माइनस माइनस प्लस L कोस थीटा। तो प्लस R से माइनस R गया तो ऊपर कितना बचा? Q KQ, और L कोस थीटा कितना हो जाएगा? 2L कोस थीटा, तो Q इंटू 2L कोस थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपका VP। अब द्विध्रुव के अनुसार, विद्युत द्विध्रुव के अनुसार द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P बराबर Q इंटू 2L, ठीक है ना? क्या होता है? Q इंटू 2L होता है। तो यहाँ पे Q इंटू 2L है अपने पास, तो मैं VP को लिख सकता हूं K P कोस थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये आपका किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान आ चुका है द्विध्रुव के कारण। अब इसमें एक कंडीशन होती है, यदि R इज ग्रेटर देन L, और तो फिर R स्क्वायर इज विल बी वेरी ग्रेटर देन L स्क्वायर, तो हम L स्क्वायर को क्या कर सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं, लेकिन इसके साथ में कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है। अब कोस स्क्वायर थीटा अर्थात थीटा का मान मतलब कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का मान ज्यादा से ज्यादा +1 तक जा सकता है। कहां तक जा सकता है? +1 या -1 ले लो, -1 लो या +1 ले लो, उसका मान अधिकतम स्क्वायर करने पर 1 ही जाएगा। तो 1 को किसी भी छोटी संख्या से गुणा करोगे तो वो छोटी संख्या छोटी ही रहेगी, बड़ी नहीं हो जाती। तो इस आधार पर अपन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? ये नगण्य हो जाएगा L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हो लगभग लगभग बराबर में
आर स्क्वायर। तो छोटे द्विध्रुव के लिए कंडीशन, जब छोटे द्विध्रुव के लिए कंडीशन होती है जब आर का मान एल से बहुत बड़ा होता है, तो वीपी कितना हो जाएगा, के पी कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, छोटे द्विध्रुव के लिए। और ये बड़े के लिए ये वाली कंडीशन, छोटे के लिए ये वाली कंडीशन। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद आती है हमारी बारी अक्षीय निरक्षीय स्थिति के लिए। किसके लिए, अक्षीय निरक्षीय स्थिति के लिए। ये तो वो स्थितियां हैं जब बड़े द्विध्रुव के लिए ये वाली, जब कुछ थीटा का मान दे रखा हो, थीटा ये है आपका, ठीक है ना। अब ये किसी अन्य थीटा पोजीशन के लिए जब द्विध्रुव कैसा हो, छोटा हो। अब अक्षीय स्थिति के लिए बात कर लेते हैं। अक्षीय स्थिति के लिए, अक्षीय स्थिति के लिए, अक्षीय स्थिति के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे, अक्षीय मतलब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, अर्थात इसको इधर एक्सटेंड करें या फिर इधर एक्सटेंड करें, इस वाली रेखा के कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव निकालेंगे तो वह अक्षीय स्थिति हो जाती है। उसके लिए आपका ये बिंदु यहाँ पे जाना पड़ेगा। जब ये बिंदु यहाँ पर चला जाएगा तो थीटा कितना बनेगा, आर सदिश इधर हो जाएगा और जो पी वेक्टर होगा वो भी इधर हो जाएगा। तो स्थिति क्या हो जाएगी, थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अक्षीय स्थिति के लिए थीटा कितना हो जाता है, 0 डिग्री। तो कोस 0 कितना हो जाएगा, 1। तो बड़े द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति के लिए क्या आ जाएगा, के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, कोस थीटा का मान 1। या फिर छोटे द्विध्रुव के लिए क्या हो जाएगा, वीपी बराबर के पी, आर स्क्वायर के सामने एल स्क्वायर नगण्य हो जाता है, ये वाली कंडीशन, तो ये आर स्क्वायर रह जाएगा ओनली। निरक्षीय स्थिति के लिए करते हैं। निरक्षीय स्थिति के लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए, निरक्षीय मतलब इस रेखा के लंबवत, लंबवत होगा तो स्थिति सदिश इधर जाएगा और ये रेखा इधर है, अर्थात वेक्टर आपका द्विध्रुव आघूर्ण का जो वेक्टर है वो इस साइड में, इस डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। लंबवत स्थिति के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री हो और कोस 90 कितना हो जाता है, 0। कितना हो जाता है, 0। तो यहाँ पे भी कोस थीटा है, यहाँ पे भी कोस थीटा, हर जगह कोस थीटा ऊपर के साइड में गुणा हो रहा है। तो 90 कोस 90 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, 0 से पूरा गुणा करेंगे तो वीपी अल्टीमेटली क्या आएगा, 0। अर्थात निरक्षीय स्थिति के लिए हमेशा विद्युत विभव का मान कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, ये वाली कंडीशंस हो गई है हमारी। अक्षीय के लिए केपी बाई आर स्क्वायर छोटे द्विध्रुव के लिए, और बड़े के लिए केपी बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और निरक्षीय के लिए 0 हो जाएगा। अब चलो एक बार रिजल्ट की बात कर लेते हैं। छोटे द्विध्रुव के लिए आपका जो विद्युत विभव का मान है 1 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, अर्थात दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। छोटे द्विध्रुव के लिए, छोटे द्विध्रुव के लिए क्या है, विभव का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अक्षीय के लिए इतना होगा केपी बाई आर स्क्वायर और निरक्षीय के लिए 0 हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप डेरिवेशन करोगे अच्छी बात है, अगर आपको ये संयोजन याद है, ये ओरिएंटेशन याद है, तो आपका आंसर बिल्कुल यही का यही आएगा। लेकिन आप ओरिएंटेशन में थोड़ा सा चेंज करते हो, अर्थात यहाँ पे माइनस की जगह इधर प्लस कर देते हो, इधर प्लस की जगह माइनस कर देते हो, तो ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। कैसे, क्या होता है, ये जो थीटा लिया है ना अपन ने, ये थीटा लिया है पी वेक्टर और आर वेक्टर के मध्य का एंगल है, जो यहाँ पे आपके ये आ रहा है ना, केपी अपॉन आर स्क्वायर या केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसको ले लेते हैं। इस वाले वीपी को मैं क्या लिख सकता हूं, केपी कोस थीटा है ना, केपी कोस थीटा को ऐसे लिख सकता हूं मैं, के पी वेक्टर डॉट आर केप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। जब इनको खोलूंगा तो क्या आएगा, पी और पी का परिमाण, आर का परिमाण 1 हो जाएगा, क्योंकि इकाई सदिश है, इकाई सदिश के रूप में लिखा 1, और इन दोनों के बीच का एंगल डॉट प्रोडक्ट का कितना होता है, कोस थीटा।
तो क्या हो गया वापस से p cos थीटा। तो अल्टीमेटली इसको जब खोलूंगा तो फॉर्मूला क्या आएगा के पी कोस थीटा, अर्थात जो ये कोस थीटा थीटा एंगल है p और r के मध्य का एंगल है। और p की डायरेक्शन देखेंगे तो p की डायरेक्शन क्या है, इस वाले ओरिएंटेशन के लिए नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अभी आपका p किधर जा रहा है, इधर को जा रहा है। और आपका स्थिति सदिश किधर है, स्थिति सदिश इधर को है, जिधर आपका बिंदु है उसकी स्थिति के साथ जो रेखा बनी हुई स्थिति सदिश की लाइन को दर्शा रहा है। तो इन दोनों P और इसके मध्य का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, बाय बाय। ओरिएंटेशन याद रखना, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर। ठीक है, बाय बाय।